हीरो इक्विपमेंट जो कि हीरोज को और ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिसकी वजह से जो है हर एक अटैक बहुत ही इजीली 3 स्टार हो जा रहा है। तो क्लैश ऑफ क्लैंस में बहुत सारे हीरो इक्विपमेंट अवेलेबल है, तो आज की इस वीडियो में टॉप 3 हीरो इक्विपमेंट फॉर एवरी हीरो बताऊंगा जो आपको अपग्रेड करना चाहिए एंड रिमेनिंग यू कैन अवॉइड। So let's start with the most powerful hero in Clash of Clans, that is King. King के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्नेक ब्रेसलेट। स्नेक ब्रेसलेट एक बहुत ही बढ़िया हीरो इक्विपमेंट है, जिसकी वजह से स्नेक्स जो वो कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं किंग में से। अगर आप एबिलिटी यूज करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर स्नेक जो वो कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं। स्नेक ब्रेसलेट को जब आप अपग्रेड करोगे तो स्नेक की लेवल बढ़ती जाएगी। यहाँ पर स्नेक लेवल 4 अब मेरे पास कम लेवल का, इसलिए तो इससे क्या होता है कि इसका हिट पॉइंट बढ़ता है, डैमेज पर सेकंड भी बढ़ता है स्नेक्स का। वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किंग में से कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं और बहुत ही पावरफुली वर्क करते हैं। किंग मर भी जाए तो ये जिंदा रहते हैं और हमेशा मारते रहते हैं। सो यू कैन गो विद दिस ऑन थर्ड नंबर। सो सेकेंड नंबर की बात करें तो अर्थक्वेक बूट्स एंड फर्स्ट नंबर भी यहीं पर बताता हूँ, दैट इज स्पाइकी बॉल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली माना जाता है क्लैश ऑफ क्लैंस में, और वो सही भी है क्योंकि इन दोनों के यूज से पूरा कंपार्टमेंट खुल जाता है ड्यू टू अर्थक्वेक बूट एंड स्पाइकी बॉल जो है वो बहुत ही बढ़िया से काम करता है। दूसरा और पहले नंबर पर आपको इन दोनों के साथ जाना है। तो उसके बाद मिनियन प्रिंस की बात करते हैं, मिनियन प्रिंस को तीसरे नंबर में आपको रेकमेंड करूंगा मेटालिक पैंट, जो कि बहुत ही पावरफुल है। मेटालिक पैंट यूज करने का बड़ा रीजन ये है कि जब आप एबिलिटी यूज करोगे इसकी हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और डैमेज जो है वो कंप्लीटली कम हो जाएगा बैठना। नॉर्मल मिनियन प्रिंस यहाँ पर मर जाता, पर मेटालिक पैंट को वैसे ये बच गया। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ, दैट इज नोबल आयरन। नोबल आयरन जो कि पहले 5-6 हिट दूर से मारता है और बहुत ही तगड़ा डैमेज देता है, 2-3 हिट में पूरा खत्म कर देता है, इसलिए मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। देखो ये फनल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा हीरो इक्विपमेंट है। साइड से अगर आप फनल बनाना चाहो तो हीरोज के साथ दिस इज द बेस्ट इक्विपमेंट यू कैन गो विद। सो लेट्स मूव विद द नंबर 1 नाउ। नंबर 1 पे तो डार्क ऑर्ब भी रहने वाला है। डार्क ऑर्ब यूज करने की वजह से बिल्डिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है और आर्मी को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके बहुत सारी स्पेशलिटी है, लाइक बिल्डिंग को स्लो कर देता है 35% से 11 सेकंड तक रहता है। मेरे पास कम लेवल का इसलिए कम दिखा रहा है, अगर आप इसे अपग्रेड करोगे, इसे प्रायोरिटाइज करोगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। स्पेशली एयर अटैक में जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एक एयर हीरो है, तो आप ग्राउंड पर इसे इतने इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाओगे, पर यह स्लो डाउन कर दिया तो बहुत ही बढ़िया हेल्प हो जाती है आर्मी के लिए। लेट्स मूव विद द ग्रैंड वार्डन नाउ। ग्रैंड वार्डन के लिए तीसरे नंबर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, दैट इज फायरबॉल। फायरबॉल एक बहुत ही पावरफुल हीरो इक्विपमेंट है, बट द रीजन यू शुड गो और नॉट गो फॉर दिस इज आपको इसे यूज करना ना चाहिए। अगर आपको इसे यूज करने आता है देन डेफिनेटली गो फॉर दिस, पर अगर आपको यूज करने नहीं आता है तो डोंट गो। यू कैन लिटरली गो विद द हीलिंग टॉम, क्योंकि ये जो है आपकी आर्मी को हील करने में मदद करेगा, वरना आप ले लोगे तो इसका कुछ फायदा नहीं है। आप इस तरह से यूज करोगे तो ग्रैंड वार्डन मर जाएगा, और ग्रैंड वार्डन का इंपॉर्टेंस बहुत है क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो दूसरे नंबर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, दैट इज रेड जेम। रेड जेम से डैमेज पर सेकंड बढ़ जाता है उन ट्रूप्स का जो इसके रडार में है। ये जो है हर एक अटैक में आपको काम आ सकता है। एयर अटैक में भी ये बहुत ही बढ़िया से काम करेगा, वैसे ही ग्राउंड अटैक में जो है ये बहुत ही बढ़िया से काम करेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड गो विद दिस। तो पहले नंबर पर जी हाँ इटर्नल टोमी रहने वाला है। ये एबिलिटी जो है पहले से है क्लैश ऑफ क्लैंस में जब से वार्डन इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड दिस इज व्हाई वार्डन इज नोन फॉर। तो इसके साथ आपको जाना है क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है। माना कि इसे नर्फ कर दिया है, पर देन ऑल्सो दिस इज वेरी यूजफुल। आज भी बहुत सारे प्लेयर्स यूज करते हैं क्योंकि दिस इज द मेन एबिलिटी ऑफ वार्डन। तो चलिए रॉयल चैंपियन के साथ बढ़ते। तो रॉयल चैंपियन के लिए तीसरे नंबर में आपको रेकमेंड करूंगा हेस्ट वायल। हेस्ट वायल एक बहुत ही बढ़िया हीरो इक्विपमेंट है, जिसकी वजह से आरसी जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी मारती है एंड अटैक लाइक आरसी चार्ज में ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि कोर में जब आरसी जाएगी तब आपको जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा एंड तब जो है बहुत ही बढ़िया से काम आती है। सो लेट्स गो विद नंबर 2 नाउ। नंबर 2 पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा रॉकेट स्पीयर। रॉकेट स्पीयर जो है दूर से ही मारता है अपने किसी भी डिफेंसेस को, तो ये जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसका एक्स्ट्रा डैमेज जो वो बढ़ जाता है, अटैक रेंज बढ़ जाता है, काउंट जो है 9 देता है, मैक्स नहीं है पर 9, 10, 11 इतना ही देगा एंड बहुत ही हेल्पफुल है। सो इसके साथ आपको जाना ही चाहिए।
सो नंबर 1 पर मैं रखने वाला हूँ दैट इज द बेस्ट एडिशन इलेक्ट्रो बूट्स। इलेक्ट्रो बूट की वजह से हर एक बिल्डिंग डिफेंस को जो है कंटिन्यूसली डैमेज बैठता रहता है, जिसका ऑरा डैमेज जो है 177 का मेरे पास कम लेवल का है, तो इंक्रीज होगा जब आप अपग्रेड करोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जाना ही चाहिए आरसी के साथ, क्योंकि कौन सा भी अटैक रहने दो, आरसी चार्ज रहने दो, नहीं रहने दो, ये यूजफुल रहेगा ही आपके लिए। सो नंबर 1 इज दिस ओनली। सो नाउ लेट्स मूव विद द लास्ट हीरो दैट इज क्वीन। क्वीन के लिए मैं इतना कुछ नहीं बोलूंगा। क्वीन के लिए तीसरे नंबर पर मैं रेकमेंड करूंगा एक्शन फिगर। एक्शन फिगर का जो जायंट है वो बहुत ही हेल्पफुल है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो है डैमेज खा लेता है खुद पर, आर्मी को भी बचाता है, क्वीन को भी बचाता है, और एक तरह से गोलम का काम करता है, जिसकी वजह से आर्मी और हीरो दोनों को भी फायदा होता है। तो इसलिए तीसरे नंबर पर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। सो लेट्स मूव विद द नंबर 2, जहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा दैट इज जायंट एरो। जायंट एरो का प्रोजेक्टाइल डैमेज जो है वो 1950 का है। एरिया डैमेज 1 टाइल ऐसा कुछ, तो पर डीएसपी इंक्रीज होता है एंड हिट पॉइंट भी जो है इंक्रीज होता है क्वीन का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पर इसे रख रहा हूं। नंबर 1 पर द बेस्ट इक्विपमेंट हीलर पपेट। हीलर पपेट की यूज से 3 हीलर निकलते हैं और 42 का हाउसिंग स्पेस बच जाता है। चाहे आप क्वीन चार्ज कर रहे हो या फिर नॉर्मल अटैक कर रहे हो, हीलर पपेट आप कैसे भी यूज कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हीरो इक्विपमेंट में बोलूंगा क्वीन पर। सो दिस वाज द वीडियो। इन 3 हीरो इक्विपमेंट के साथ ही आपको जाना है। हर एक हीरो के लिए मैंने बताया दैट इज द बेस्ट हीरो इक्विपमेंट एवर इन क्लैश ऑफ क्लैन। पहले इन्हें प्रायोरिटाइज करो और फिर बाद में दूसरे के साथ जाओ। सो यस, दिस वाज ओनली द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।